नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट इंडिसेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ को। सो एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स के साथ में। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड में क्लोज हुए थे। 0.1% से 0.5% तक पॉजिटिविटी रही थी। एंड ये पॉजिटिविटी कहीं न कहीं रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में हमें, जब यूएस में एक न्यूज़ फ्लो हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को लेके, कि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो रिसेशन के फियर्स मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर ग्रो हुए थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं कट डाउन हुआ है। एंड मार्केट ने वहाँ से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। इसी का फॉलो ऑन हमें अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट के बाद यूरोपियन मार्केट में हमें देखने को मिला। यूरोप की जो तीनों मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, वहाँ के तीनों ही मेजर इंडेक्स अगर हम बात करें तो 0.2% से 0.3% तक पॉजिटिव साइड में क्लोज हुए हैं। एंड इन्होंने भी अपना जो कहीं ना कहीं एक तरह से डाउन टर्न था उसको स्टॉप किया है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो इंडियन मार्केट से आ रही है। प्रेजेंट डे के अंदर जो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो चल रही है हिंडनबर्ग रिसर्च को लेके। लास्ट ईयर के पहले जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे फ्रॉड एंड मैनिपुलेशंस के, उसके बाद अडानी ग्रुप में ऑलमोस्ट 50 to 70% का करेक्शन अपने हाई से देखने को मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस और कंसर्निंग था, जिससे अभी तक अडानी ग्रुप पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया था। एंड नेक्स्ट एलिगेशंस हिंडनबर्ग की ओर से फिर से लगाए गए हैं और अब की बार ये एलिगेशन जो है डायरेक्टली सेबी चेयरपर्सन माधवी मैम के ऊपर लगाए गए हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो सेबी हैं, जो माधवी मैम हैं, या जो 361 फंड जिसका यूज़ किया गया था अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट में, तीनों ही पार्टीज़ की ओर से इसको जो है डिनाई कर दिया गया है स्ट्रांगली। एंड कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी उनकी ओर से लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है हमारे जो रिसर्च डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर को लेके, उन्होंने अराउंड 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को तैयार किया है। एंड कल की डेट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनकी ओर से इनको अनवील भी किया गया है। ये जो क्रॉप्स की न्यू वैरायटीज़ डेवलप की गई है हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की ओर से, वो कहीं ना कहीं जो अनसर्टेन मानसून की कंडीशंस इंडिया में बनी रहती है, क्लाइमेट कंडीशंस जो अनसर्टेन रहती है, उनसे काफ़ी हद तक लड़ सकती है और किसानों को एक अच्छी पैदावार अनशेड्यूल्ड वेदर के कंडीशंस में भी हमें ये प्रोवाइड कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, या बात करें तो किसान की जो जो इनकम है उसके लेवल पे एक तरह से पॉजिटिव है। और अगर हम करंट कंडीशंस की बात करें तो जो इन्फ्लेशन है या जो इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएट करती है इन्फ्लेशन, अगर उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो फूड इन्फ्लेशन को लेके, या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके। सो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलती है, या पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थोड़ा सा अगर हमें कंफर्ट मिलता है इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उनसे, सो हमारा जो इकोसिस्टम है इकोनॉमी का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस उसको मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है यूपी गवर्नमेंट की ओर से। जिस तरह से कुछ टाइम पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी जहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल्स और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लेके उन्होंने सब्सिडीज़ अनाउंस किया था, स्टार्ट किया था। उसी को लेके इन्होंने एक नेक्स्ट अपडेट इसके ऊपर प्रोवाइड किया है कि जो करंट कंडीशंस हैं उनके ऊपर भी जो सब्सिडीज़ है हाइब्रिड या ईवी व्हीकल्स को लेके वो कंटिन्यू रहेगी, वो अभी करंट कंडीशंस में एंड नहीं होने वाली है। सो ये उन कंपनीज़ के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है जो कि हाइब्रिड व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपनी फर्स्ट सोलर गीगा फैक्ट्री करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस्टेब्लिश करके स्टार्ट
करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड ये जो गीगा फैक्ट्री है इसकी कैपेसिटी रहेगी 20 गीगावाट की। इस गीगा फैक्ट्री में कंपनी की ओर से पीवी मॉड्यूल्स, सेल्स, वेफर्स, इंगोट्स, पॉलीसिलिकॉन्स एंड ग्लास, ये सभी की सभी एक सिंगल लोकेशन के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएगी। अगर मैं एक शब्द में या एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इस सोलर गीगा फैक्ट्री के अंदर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़े लेवल पे किया जाएगा, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है सोलर मॉड्यूल्स की या रिन्यूएबल एनर्जी की, वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। और कंपनी को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं कि कंपनी सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी तेज़ी से उभर रही है। सो ये इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर या PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी है। एंड ये मेनली प्रोडक्शंस करते हैं हैवी इक्विपमेंट्स या हैवी ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स का ये प्रोडक्शन करते हैं। सो कंपनी की ओर से, कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनकी ओर से कल एक न्यूज़ डिस्क्लोज हुई, जहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं वंदे भारत मेट्रो ट्रेन कोचेज़ और मेट्रो ट्रेन दोनों ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको चांसेस लग रहे हैं मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया की जो मार्केट्स हैं, यहाँ से इनको एक बड़े एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल सकते हैं वंदे भारत ट्रेन्स को लेके, मेट्रो ट्रेन्स को लेके। या फिर एज कंपनी ऑलरेडी डिफेंस प्रोडक्शन में भी है, तो डिफेंस प्रोडक्शन भी इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अपकमिंग टाइम में। सो कंपनी काफ़ी अच्छा प्लान कर रही है इसको अपकमिंग बिजनेसेस को लेकर, और ये कंपनी के बिजनेसेस के लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, सो रिजल्ट्स कैलेंडर में अगर हम देखें, सो आज की डेट में अराउंड जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं Q1 के, उनमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, वोडाफोन आइडिया, NMDC, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वोल्टास, नेशनल एल्युमिनियम, हिंद कॉपर, ITI, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, बलरामपुर चीनी एंड ऐसी ही लगभग 400 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि आज की डेट में अपने Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज़ करने वाली हैं। सो इनके रिजल्ट्स में किस तरह से इनका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से इनके फाइनेंशियल्स ग्रोथ हो रहे हैं, इनकी बुक्स किस तरह से क्लीन हो रही है, इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हुए इनको मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इनमें प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही